हेलो दोस्तों। चलिए आज हम बीपीएससी जो मेंस एग्ज़ाम है उसका दूसरा टॉपिक जो है इकोनॉमी का लेके आए हैं। तो टॉपिक है कि बिहार में बेरोजगारी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए बेरोजगारी को सबसे पहले परिभाषित करते हैं कि बेरोजगारी क्या है। तो देखिए बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी सक्षम व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। और ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है इच्छा के बावजूद, तब जाकर वो बेरोजगार की स्थिति माना जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति बेरोजगार है। आईएलओ का एक कथन है कि कार्य में इच्छा रखने के बावजूद रोजगार नहीं मिलना बेरोजगारी है। ठीक है। अब देखा जाए इकोनॉमी सर्वे है 2023-24 का। इसमें रोजगार के हिस्सा देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में 54.2% है, द्वितीयक क्षेत्र में 23.6% है और तृतीयक क्षेत्र में 22.2% है। तो ये कुछ डेटा है। और अगर हम बात करें कि बेरोजगारी दर की बात कर लेते हैं, बेरोजगारी दर 2023-24 का है 3%। ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए कि श्रमिक सहभागिता जो दर है 2023-24 में वो 55% है। चलिए आगे देखा जाए तो अब इसके कुछ प्रकार हैं। हालांकि ये देखिए ज़रूरी नहीं है लिखना, मैं तो ऐसा लिख दिया कि मतलब एक बार देख लीजिए। चलिए जब तक पूछे नहीं इसको नहीं लिखना है। ठीक है। अब प्रकार कौन कौन, देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला है मौसमी बेरोजगारी, अगला ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। ये अलग अलग जो है प्रकार हैं। ठीक है। जब तक ये नहीं पूछे तब तक बताना जो है उचित नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखा जाए कि क्या कारण है बेरोजगारी का। ठीक है। बिहार जैसे जो राज्य हैं वहाँ बेरोजगारी है, तो आखिर क्यों है, इसका क्या कारण है। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला जो कारण है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि बिहार में जनसंख्या देखा जाए तो बहुत अधिक है। बिहार की जनसंख्या कितना है तो 10 करोड़ 40 लाख, ये 2011 की जनगणना के आधार पर मैं बता रहा हूँ। अगर इकोनॉमी सर्वे 2022 देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि 12.49 जो करोड़ लोग हैं, मतलब बिहार की जो है जनसंख्या है ये। ठीक है। आगे देखा जाए दूसरा कारण सर्वाधिक जनघनत्व है, यानी कि बिहार में जो जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए भारत और बिहार दोनों में कितने का अंतर है। ठीक है ना, 3 गुना से भी लगभग ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 3 गुना है। ठीक है। चलिए आगे देखा जाए कारण में कि अत्यधिक श्रम बल उपलब्धता। ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रम की कमी है, लेकिन अगर श्रम बल की बात करें, यानी कि अगर लोगों की बात करें तो अधिक है। ठीक है। तो श्रम बल जो है अधिक है और यहाँ श्रम यानी कि जो रोजगार के अवसर है वो कम है। आगे देखा जाए तो कृषि पर बोझ, देखिए बिहार में लगभग 75% जो जनसंख्या है वो किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ी हुई है। और देखा जाए तो कृषि पर बहुत अधिक जो है दबाव भी है जनसंख्या का। यहाँ पर आप देखेंगे कि छिपी हुई बेरोजगारी अधिक है। मतलब एक काम में अधिक मतलब एक छोटा सा खेत है उसमें 4 लोग लगे हुए हैं, जबकि अगर एक व्यक्ति भी रहे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसी में 4 लोग अपना रोजगार पाए हुए हैं। इन लोगों को लग रहा है कि वो रोजगार कर रहे हैं मतलब, लेकिन असल में वो ऐसे ही बेरोजगारी की स्थिति ही है। ठीक है। इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अगला देखा जाए तो औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार में अगर देखा जाए तो आज भी जीएसडीपी में जो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है, सॉरी 23 नहीं 21 है, 21.5% है। और अगर रोजगार में हिस्सा देखा जाए तो मात्र 23.6% है। तो यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन है। अगर देखिए औद्योगिकरण बढ़ेगा तो यहाँ जीएसडीपी में ज़्यादा योगदान देगा और रोजगार में जो भागीदारी है उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक है। चलिए अगला है कि सीमित संसाधन, यहाँ पर संसाधन भी सीमित मात्रा में है, तो ये भी एक बेरोजगारी का कारण हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो न्यूनतम शिक्षित जनसंख्या और कौशल का अभाव। आज भी अगर देखा जाए तो बिहार में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 61% जो है जनसंख्या साक्षरता मतलब साक्षर है। इसमें महिलाओं की अगर बात करें तो लगभग 51% है। ठीक है। और कौशल का यहाँ पर अभाव है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कौशल का जो अभाव है इस कारण से बेरोजगारी जो है अधिक है। क्योंकि अगर जब कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि वो कार्य करने के लिए सक्षम भी है, ठीक है, और
करने के लिए काम भी है, लेकिन उसको उस चीज़ का या उस काम का जो है उस काम में वो कुशल नहीं है। इस कारण से वो काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है और वो अंततः बेरोजगार की स्थिति में ही रह जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा। देखिए, प्राकृतिक आपदा भी जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी में, बिहार जैसे राज्य में बेरोजगारी के लिए महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2023-24 का जो आर्थिक सर्वे है उसमें 6 जो जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें कि 2023 में, और इकोनॉमी सर्वे ये 2023-24 का है। 2022 में अगर देखा जाए तो टोटल जो है 17 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। 2021 में अगर देखा जाए तो टोटल 32 जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित थे। हालांकि इस बार 2023 में कोई भी जिला जो है बाढ़ से प्रभावित नहीं रहा है। ये इकोनॉमी सर्वे 2023-24 का डेटा है, ध्यान रहे। ठीक है, मैं डेटा के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो है बेरोजगारी के कई कारण हैं। इसमें अगर और देखा जाए तो संबंधित संस्थाओं की अक्षमता और भ्रष्टाचार। कई ऐसे संस्थान तो हैं लेकिन उनमें वो सक्षम नहीं है और साथ ही साथ उसमें भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में है। इस कारण से जो है बेरोजगारी जो है बढ़ रही है। चलिए, अब इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो दुष्प्रभाव देखिए, तो सबसे पहली बात कि बेरोजगारी अगर राज्य में फैलेगी तो प्रवासन बढ़ेगा। ठीक है, प्रवासन में वृद्धि होगी। लोग अन्य या दूसरे राज्यों में या अन्य देशों में बिहार से जाएंगे कमाने के लिए। ठीक है, अगला कारण है, दुष्प्रभाव है, गरीबी में वृद्धि होगी। जब बेरोजगार रहेंगे लोग तो गरीबी बढ़ेगी ही। अगला है कि योजनाओं पर अधिक निर्भरता। देखिए, कई बार ऐसा देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो सरकारी योजनाओं के द्वारा अनाज वगैरह दिया जाता है तो लोग जो हैं उसी पर निर्भर रह जाते हैं, क्योंकि उसी से उनका एक मंथ जो है, एक महीना का काम हो जाता है। एक महीना का जो उनका भोजन है इसी अनाज से चल जाता है और इस कारण से वो दूसरा काम करने के लिए सोचते भी नहीं हैं। तो योजनाओं पर ही सिर्फ निर्भर रहना भी एक बेरोजगारी की स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो कृषि से इतर, चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ, इसका दुष्प्रभाव ये भी है कि जनांकीय लाभांश की हानि होगी। जैसे हमारे पास अगर जनसंख्या है, अगर उचित उसका प्रबंधन किया जाए तो हम उस जनसंख्या को या जनसंख्या भार को लाभांश में बदल सकते हैं। लेकिन यानी कुशल जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं और हमें जो है हानि होती है उस लाभांश की। ठीक है, चलिए अगला है कि अपराध और कानून की समस्या। देखिए, जब बेरोजगारी होती है तो अपराध में वृद्धि होगी और अपराध में वृद्धि होगी तो कानून व्यवस्था में समस्या आने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। अगला है कि जीवन प्रत्याशा में कमी हो जाएगा। फिर शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्या होगी। अगर आपके पास रोजगार नहीं है और अगर इनकम नहीं है तो आने वाली जो भी पीढ़ी होंगी तो उसको बेहतर ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाएगा, बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की जो है समस्या उत्पन्न होना ही है। चलिए, अब इसका उपाय क्या है। तो उपाय यही है कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, जो रोजगार उन्मुखी शिक्षा है उसको प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद अगर देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण हो गया, रोजगार उन्मुखी। हाँ, इसके बाद अगर देखा जाए तो कृषि से इतर रोजगार का सृजन किया जाए, यानी कि सिर्फ कृषि पर जो है बोझ नहीं देना है। कृषि के अलावा भी जैसे औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, खाद्य प्रसंस्करण पर बढ़ावा दिया जा सकता है, मत्स्य पालन पर भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के है जो है हम लोग उपाय कर सकते हैं। उसके बाद मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन जो है सही से किया जाए। अगला है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाए। आगे देखा जाए कि सरकारी प्रयास इसके लिए क्या क्या किए गए हैं। तो सरकारी प्रयास में देखिए, बिहार स्टार्टअप नीति 2016, बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2017, 7 निश्चय योजना। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो इस तरह की कई सारी योजनाएं जो हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसको
हम लोग बढ़िया से अगर अप्लाई करें, लागू करें, तो कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी की स्थिति या बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम होगी। चलिए, एक अच्छा निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो ये लिख सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए ठोस नीतिगत प्रयास जरूरी है। इसके लिए कौशल विकास, औद्योगिक निवेश, शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना आदि जरूरी है, ताकि रोजगार, अस्थायी नौकरी बढ़ेगी और पलायन रुकेगा तथा बिहार एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन सकेगा। तो ये एक अच्छा निष्कर्ष हो गया। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बिहार में बेरोजगारी, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब अगला एक टॉपिक फिर से मैं लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है किसी टॉपिक में, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी टॉपिक विशेष पर बात करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक समय से पहुंच जाए और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमें और प्रोत्साहित करता है नए नए वीडियो लाने के लिए, और जो है जो भी उसमें कंटेंट होता है और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।